सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ शुरू हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। कटलेस एक्सरसाइज 2024 ये सेशल्स में आयोजित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रित्जर पुरस्कार, ये किसे दिया गया था? रिकेन यामामोटा को दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा वैश्विक खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार किसे दिया गया? भारत को। मिस वर्ल्ड 2024 कौन है? तो मिस वर्ल्ड 2024 है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा और ये 24 वर्ष की हैं, इनको दिया गया था, या ये इसकी विजेता थी। महतारी वंदन योजना ये छत्तीसगढ़ की है। लाचित बोरफुकन की 125 फुट की प्रतिमा स्टैचू ऑफ बेल्लोर ये कहाँ पर स्थापित होगी? तो जोरहट, और जोरहट कहाँ पर? आपका असम में है। हैरात पर्व जो कि महाशिवरात्रि है एक प्रकार की, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में इस उत्सव को मनाया जाता है, हैरात उत्सव को। नेक्स्ट संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में हुई थी आपकी, और इसको जीता कौन है? तो सेना, और किसको हराया? गोवा को। 2025 में इस संतोष ट्रॉफी का विजेता आपका कौन है? बंगाल। इसके बारे में भी आपका रखना है। नेक्स्ट सेला सुरंग जो कि 1.6 किलोमीटर की है, ये अरुणाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और इसकी जो ऊंचाई है कितनी ऊंचाई पर है? तो 16,000 फुट की ऊंचाई पर ये स्थित है। माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग का जीआई टैग किसे दिया गया? तो असम को दिया गया है। सर्वाधिक फ़ोन निर्माता कंपनी कौन सी है? तो चीन है आपकी। और 2024 का पहला फ्रेंच ओपन ये किसने जीता था? 2024 का पहला फ्रेंच ओपन जो कि बैडमिंटन का है, ये किसने जीता था? आपका सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता था फ्रेंच ओपन। लेकिन ये फ्रेंच ओपन किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ठीक है, एक फ्रेंच ओपन। और पूछा गया है दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर वाली हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप CR450 लॉन्च किया किसने? तो चीन ने। ये हाई स्पीड ट्रेन होगी जिसकी जो आपकी स्पीड होगी वो लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली है। नेक्स्ट आपका स्पेस डॉकिंग मिशन जिसे हम स्पेडेक्स बोलेंगे, इसको लॉन्च किया किसने? इसरो ने। और अपने कौन से? तो PSLV C16 के द्वारा लॉन्च किया है। नेक्स्ट ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर कौन है आपका? तो ब्रेन रूट। ब्रेन रूट को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया किसने? तो वायनाड, केरल के द्वारा भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है। नेक्स्ट आपसे मुझे समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट साथियों आपसे पूछेगा भारत भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया किसने? गुजरात ने। कायदे नृत्य महोत्सव ये किसने लॉन्च किया? सिक्किम ने। छत्रपति शिवाजी प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? तो LAC पर, और आर्मी के द्वारा इसका हाल ही में अनावरण किया गया। नेक्स्ट आपसे पूछेगा प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता कौन है? तो हरियाणा इसका विजेता है, और इसका उपविजेता है पटना। मैत्री टू अंटार्कटिका में अनुसंधान लगेगा कब तक? तो 2029 तक। नेक्स्ट UNO की 2025 की थीम क्या है? तो शांति एवं विश्वास, क्वांटम साइंस एंड टेक और सहकारिता। 2000 UNO की 25 की क्या है? 2025 की UNO की थीम है। मिशन 425 जासूसी उपग्रह किसका है? दक्षिण कोरिया का है। दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन लॉन्च किया किसने? तो इंदौर ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना किसने स्टार्ट की है? तो इनफ्लेवनेट ने इसको स्टार्ट किया, इनफ्लेवनेट ने। ठीक है। नेक्स्ट 33वां संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो बंगाल, और किसको हराया? केरल को। ये इसका 78वां संस्करण था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसरो का 100वां मिशन लॉन्च हुआ है, आप सभी को पता है किस रॉकेट से? तो GSLV F-15 के द्वारा 100वां उपग्रह या मिशन लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? GSLV F-15 के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो आप सभी को पता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। मनु भाकर जिनका संबंध शूटिंग से इन्हें, D गुकेश जिनका संबंध शतरंज से इन्हें, और हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के कप्तान हैं इनको दिया गया है, और प्रवीण कुमार जो कि हाई जंप पैरा एथलीट हैं इनको दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगा कौन? तो एयर इंडिया। 5 किलोमीटर की दौड़ को 13 मिनट 54 सेकंड में रिकॉर्ड बनाया है किसने? तो बीटाइट चेवेट जो कि केन्या की इन्होंने बनाया है। भारत में मौसम विज्ञान ने किसे 1901 के बाद सबसे गर्म साल घोषित किया है? तो वो है 2024 को। नेक्स्ट भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? जामनगर, और जामनगर कहाँ पर? गुजरात। ये क्वेश्चन आप लोग हटा दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। ठीक है, इसको हटा दीजिए आप लोग। ये उड़ाई के अध्यक्ष का नाम पूछ रहा है, लेकिन यहाँ जामनगर गुजरात लिख गया है। नेक्स्ट आपसे मुझे पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसे दिया गया है? साई पराबजे को दिया गया है।
नेक्स्ट आपसे पूछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएनएससी का अस्थायी सदस्य, तो 5 हाल ही में नए अस्थायी सदस्य बने हैं यूएनएससी में, जिसे हम क्या बोलते हैं, विश्व का पुलिसमैन या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें 5 देश कौन कौन से, तो डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, ये 5 नए सदस्य बने, वो भी कैसे, अस्थायी। लेकिन 5 जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। ठीक है, वो वीटो शक्तियाँ होती हैं। लॉसेल खदान, ये तांबे का निर्माण यहाँ पर दोबारा स्टार्ट होने लगा है, यानी कि तांबे की एक खदान है लॉसेल खदान, ये कहाँ पर, आपकी ओमान में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वर्ष 2025 में और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी का नाम क्या है, तो जनरेशन बीटा। और पहला बच्चा जो हुआ है आपका मिजोरम में हुआ है, ये बेबी बॉय है। ठीक है, 2025 का पहला बच्चा है जो मिजोरम में हुआ है। ठीक है, और ये जनरेशन बीटा का भी पहला बच्चा है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन क्या हुआ, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आपसे पूछे, सिख दात्य परियोजना, ये पंजाब में हुई है और कैदियों और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, एडीआर रिपोर्ट में सबसे धनी जो आपका सीएम है वो कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू जी, आंध्र प्रदेश के हैं। खो खो विश्व कप 2025 का विजेता कौन है, भारत, और भारत ने किसको हराया, नेपाल को। महिला वर्ग में भी भारत जीता है, नेपाल को हराया है, और शुभंकर था इसका तारा और तेजस। नेक्स्ट, जीडीपी का नया आधार वर्ष क्या होगा, 2022-23। हर घर लखपति योजना, ये एसबीआई के द्वारा स्टार्ट की गई। अपनी सेना को जानो मेला, ये तेलंगाना ने स्टार्ट किया है। ग्रीन जीडीपी अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा, छत्तीसगढ़। और 69वां रेलवे डिवीजन कौन सा होगा आपका, जम्मू कश्मीर नॉर्थ जो आपका नॉर्थ है ना उसमें। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, भारतीय प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, त्रिनाद टोबैगो के राष्ट्रपति थे क्रिस्टियन कगालू। ठीक है, ये प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है, इसके मुख्य अतिथि थे भारत में। तो ये आज की आपकी क्लास थी। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट, सबसे धीमा शहर यानी सबसे ज़्यादा जो आपका जाम लगता है वो कहाँ लगता है, लंदन में। और टॉरंटो ट्रैफिक इंडेक्स के द्वारा बताया गया है कि दुनिया का सबसे धीमा शहर जो है वो लंदन है। विश्व जल पुरस्कार 2023-24 किसे दिया गया, तो नोएडा प्राधिकरण को दिया गया है। लेकिन 2025 का जो 2024 का जो अवार्ड था वो किसी 2025 का मान लीजिए, 2025 का जो अवार्ड था वो किसी उड़ीसा सरकार को दिया गया है। दोमेच उत्सव ये कहाँ मनाया गया, आपका लद्दाख में। डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण स्वास्थ्य आपातकाल कहाँ लगाया गया था, तो ये लगाया गया था आपका पेरू में। इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण यहाँ स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया था पेरू में। और पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। ये भी आपको याद रखना है, पेरू की राजधानी लीमा। नेक्स्ट, 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ देखी गई, तो दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, किंग्स चार्ल्स III है ना, नाइटेड उपाधि किसको दी गई है, तो सुनील भारती मित्तल को दी गई है। इसरो द्वारा दूसरा स्पेस पोर्ट आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो कुलशेखरापट्टनम। जन औषधि पहल में शामिल होने वाला देश पहला कौन सा है, तो मॉरिशस। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया, कोलंबो में। और कोलंबो कहाँ है, श्रीलंका। सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। और सेकंड कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, विश्व जैन शांति राजदूत से सम्मानित कौन हुए हैं, तो वो हैं आपके लोकेश मुनि। इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 लॉन्च किया है किसने, तो पार्स 1 लॉन्च किया है आपका रोसकॉसमॉस। और रोसकॉसमॉस किसकी स्पेस एजेंसी है, तो रूस की एजेंसी है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। एक इमेजिंग उपग्रह है आपका। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, ये इसका नाम क्या है, वसोराद। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको शायद इसकी अहमियत ना पता चल रही हो, लेकिन ये सब वो प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लेकिन यहाँ 1 लाइनर में लिखे हुए तो आपको शायद है ये इतने इंपॉर्टेंट ना लग रहे हों, लेकिन आप लोग समझिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत कामयाब क्लास रहेगी आपके लिए। कहीं ना कहीं नंबर छुपे हुए इस क्लास में आपके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, रोमन रोलैंड पुरस्कार या पुस्तक पुरस्कार ये किस दिया गया, पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया। फील्ड फायरिंग अभ्यास ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया, ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, तो भारत और मलेशिया के मध्य हुआ है ये विशाखापट्टनम में। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो मिनिकॉय लक्षद्वीप में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए किसने, तो उत्तर प्रदेश ने। L&T लार्सन एंड टुब्रो ने अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ, तो हजीरा गुजरात में से स्टार्ट किया है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रोलाइजर। वर्ष 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान देश कौन सा, तो बीजिंग। और बीजिंग कहाँ पर है,
ये है आपका चीन में। 2027 में जो आपका विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी वो बीजिंग चाइना में होगी। आदित्य योजना, ये आदित्य योजना किसकी है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है किसने? तो फ्रांस ने। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है आपका, और ये पहला देश हो गया है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो सुमन बहरी। ये मंडी उत्तराखंड की है। दुनिया की पहली जेट सूट रेस ये कहाँ हुई है? आपकी दुबई यूएई में। और चक्षु पोर्टल, ये चक्षु पोर्टल आपका रेल मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था। हंगरी के राष्ट्रपति कौन है? तो तमस सुलियोग। कौन है? हंगरी के नए राष्ट्रपति होंगे ये। कौन? तमस सुलियोग। ये